आप लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, बहुत सारा जगह गए, जेपीसी कार्यालय गए, बराबर फिराला चौक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परिणाम निकल के आ रहा है? परिणाम अभी तक हम लोगों को कुछ ठोस नहीं मिला है, रिटर्न में नहीं मिला है। जैसे राजभवन में है और हमारे साथ जो है वोकेशनल शिक्षक लोग हैं और ये लोग काफी दिनों से आंदोलन पर हैं, पर जेपीसी कार्यालय भी जा रहे हैं, बहुत सारे नेता मंत्री लोग से भी मिल रहे हैं, पर किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री आवास भी लोग पिछले बार गए हुए थे, पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा। आगे क्या करने वाले हैं, कब तक यहाँ बैठे रहेंगे, पूरा मामला इन लोग का हम जानेंगे। क्या कहेगा, क्या है आप लोग बैठे हुए हैं इस तरह? देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने तो प्रयास किया, आपके चैनल के माध्यम से सबों को बताने का कोशिश किया, लेकिन हमको ऐसा अभी तक प्रतीत हो रहा है, आज हमारा 24वां दिन चल रहा है, अब हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है जो वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है, इस चीज़ के बारे में हमने कई बार सरकार को संज्ञान दिलाने का काम किया है, लेकिन हमको लग रहा है कि वो इस चीज़ों को टेक्निकली समझ नहीं पा रहे। तो आज हम विस्तार रूप से समझाना पहले यह चाहेंगे कि व्यावसायिक शिक्षा है क्या, इसमें होता क्या है और इससे बच्चों को क्या लाभ हो रहा है ना। और अगर व्यावसायिक प्रशिक्षक स्कूल में लौट कर जाकर कार्य नहीं करते तो इससे बच्चों पर किस किस प्रकार की हानि आएगी। तो सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा जो है लोगों को स्वकुशल रोजगार दिलाने का काम करती है तकनीक के माध्यम से। हम लोग सभी बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए किए हुए हैं और हम लोग गांव-गांव में जाकर जो सरकारी 9 से लेकर 12 तक के विद्यालय हैं उसमें 9 से 12 तक में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं उसको हम व्यावसायिक विषय के रूप में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के रूप में जो है आईटी एंड आईटीएस को पढ़ाते हैं, ऑटोमोटिव को पढ़ाते हैं, एग्रीकल्चर जैसी शिक्षा देते हैं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी जैसी शिक्षा देते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट जैसी शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हम लोग 11 प्रकार के ट्रेड हमारे झारखंड में चल रहे हैं। इस 11 ट्रेड का संचालन झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा जो है थर्ड पार्टी कंपनी के द्वारा हम लोगों को नियुक्ति करके 2015 से करवा रही है। अब इस शिक्षा से बच्चों को क्या लाभ हो रहा है? व्यावसायिक शिक्षा आपने पहले ही जाना कि यह स्वरोजगार दिलाने का कार्य करती है। हम लोग बच्चों को प्रैक्टिकली और फिजिकली और जो उसका मेंटली है उसको टेक्निक से जोड़ने का काम करते हैं। जब वह टेक्निक से जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि जब वो ग्रामीण लेवल पर जैसे ही 12th पास करते हैं, जो उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं वो उच्च शिक्षा के लिए चले जाते हैं। जो झारखंड के गरीब बच्चे हैं उसको अगर हम कुछ प्रोजेक्ट बता देते हैं, जैसे मान लीजिए पापड़ उद्योग लगाना, पापड़ कैसे बनता है, जैसे हमने ऑटोमोबाइल वाहन का ठीक करना, जैसे कि कंप्यूटर प्रशिक्षण देते हैं उसमें कंप्यूटर से संबंधित जो भी समस्या है, या जो आप देख रहे होंगे आज सीएससी सेंटर वगैरह खुले हुए, इस सब टाइप का काम जो है भारत सरकार के शिक्षा नीति के का अनुपालन करते हुए इन सारी चीजों को बच्चों को सिखाते हुए स्वरोजगार दिलाने का काम 2015 से करते आ रहे हैं। ये सब तो बहुत सारा हम दिखलाए हैं, आप भी बतला दिए, अब ठीक है। अब ये बताइए, आप लोग 24 दिनों से यहाँ पे हैं, कहाँ कहाँ गए हैं आप लोग? मुख्यमंत्री आवास भी गए, जेपीसी कार्यालय गए, अब यहाँ से आप लोग फिरालाल बार बार जो मार्च कर रहे हैं, क्या फल मिल रहा है आप लोग और आगे क्या करना? सर, सबसे पहला बात है कि ये कर क्यों रहे, फल तो बाद की बात है, पहले कर क्यों रहे। मार्च महीने में बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी, 11 कंपनी झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कार्यरत थी, जिसमें से बहुत सारी कंपनियों को जो है एक्सटेंशन नहीं मिल पाया। एक्सटेंशन नहीं मिलने के चलते हम लोगों ने शिक्षा सचिव से और जो है शिक्षा में जो है परियोजना निर्देशक से हमने पूछा कि क्या मुझे विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, तो उन्होंने कहा, मौखिक रूप से कहा कि आपको विद्यालय जाना है। और हम लोग आज तक विद्यालय में जो है जाते रहे अगस्त तक। मैं देखा कि इस बीच में क्या होता है, एक एक्सटेंशन लेटर आया, इस एक्सटेंशन में ये दिखाया कि हम लोग जितने भी व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं अगस्त तक, 31 अगस्त तक इस विभाग में बने हुए हैं। उसमें भी बहुत सारे कंपनियां जो है इस एक्सटेंशन को आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है और पेमेंट वगैरह नहीं की है। यानी कि मार्च के बाद अभी तक बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है। कुछ कंपनियां हैं जो उस लेटर को मानती है, वो पेमेंट की है, ठीक है। अब इसमें यह है कि हम जो बार बार यात्रा कर रहे हैं, बार बार जेपीसी का घेराव कर रहे हैं, तो सबसे पहला बात है कि समय समय पर हम देख रहे हैं कि परिस्थिति बदल रही है।
सबसे पहला तो जो हमारा 31 मार्च को जो टर्मिनेशन मिला था बहुत सारे व्यावसायिक प्रशिक्षक को, उसके लिए हम लोगों ने जेईपीसी का घेराव किया था कि आप हमको ये बताइए कि हमको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। उसमें हमको पहला आश्वासन मिला था कि आप विद्यालय जाते रहे, जिसका कि रिकॉर्डिंग भी, वीडियो क्लिप वगैरह भी हम लोग के पास है। ये सब क्या रिटेन में नहीं मिलता आप लोगों रिटेन को? में नहीं मिला है। हम लोगों ने क्यों नहीं लेते आप? हम लोग काफी कोशिश करते हैं, ये अधिकारी बोलते हैं कि मेरे हाथ का चीज नहीं है, ये सचिव के द्वारा लिखकर मिलेगा। केवल ओरली में विश्वास करते जी, ओरली में विश्वास करके हम लोग पुनः जो है कि वहां से वापस लौट गए, फिर विद्यालय जाने लगे। फिर हम देखते हैं कि 20 दिन के बाद हम सभी व्यावसायिक प्रशिक्षक का कंपनियों के द्वारा एनओसी मिल गया। अब एनओसी मिल गया, फिर हम लोग परियोजना से पूछने आए, आप तो बोले विद्यालय जाइए, हम ये सब चीज को ठीक कर ले रहे हैं, अब क्या करें। बोला कोई दिक्कत नहीं, आप विद्यालय जाइए, आप ई विद्या वाहिनी जो शिक्षा विभाग का एक ऐप है जिसमें सभी शिक्षक अटेंडेंस लगाते हैं, अगर आप उसमें अटेंडेंस लगा रहे हैं तो आपका मानदेय का भुगतान कंपनी के द्वारा करवाया जाएगा। फिर हम लोग इसी आश्वासन पर वापस लौट गए। फिर उसके बाद हम लोग जो है पारस तारा मैदान में एक बार जो है जो धरना प्रदर्शन का काम किए। फिर उस समय क्या प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम था कि ये जो दोनों बातें बोली गई, कंपनी से जब बात हुई हम लोगों की तो कंपनी ने कहा आप हमारे एम्प्लॉयर अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेईपीसी के साथ हमारा इकरारनामा ही खत्म हो गया है, तो हम आपके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कब बोला गया? ये बात बोला गया आपका मई महीने में लगभग 1 तारीख को, और 2 तारीख को हम लोग पारस तारा मैदान में धरना प्रदर्शन पुनः किए। फिर हमको ये आश्वासन दिया गया कि एक लेटर दिखाया गया, बोला देखिए आप लोग का अगस्त तक का एक्सटेंशन बना रहे हैं और अगस्त के बाद आप लोग का नई कंपनी में आपको भेज दिया जाएगा, आप अपना काम पर बने रहिए। और ये सब हम लोग कर रहे थे। विभाग ने एक लेटर निकाला था कि जब तक नई कंपनी नहीं आती है तब तक कार्यमुक्त विरुद्ध आप लोग सभी प्रशिक्षक विद्यालय में बने रहें और बच्चों का पठन पाठन का काम करें। ये परियोजना के द्वारा एक चिट्ठी 2023 में 20/7/2023 को निकाला गया था। उस लेटर के आलोक में हम लोगों ने भी यह सोचा कि चलिए अधिकारी तो बोल ही रहे हैं, एक आधार चिट्ठी भी हमारे पास है कि जब तक नया कंपनी नहीं आता है तब तक हमको कार्यरत रहना है। फिर हम लोग इस विश्वास के साथ लौट गए कि ठीक है अगस्त तक का हम लोग का एक्सटेंशन मिल रहा है। फिर हम चले गए और हम लोगों को एक्सटेंशन भी प्राप्त हुआ, अगस्त महीने तक का एक्सटेंशन प्राप्त हुआ। अगस्त के बाद फिर क्या होता है कि जितनी भी कंपनियां हैं, ये कंपनियां जो है एक साथ सभी प्रशिक्षकों को 31 अगस्त को टर्मिनेशन लेटर दे दिया कि अब आप हमारे साथ नहीं बने हुए हैं। तो विभाग ने इसमें एक चिट्ठी निकाला कि जितना भी व्यावसायिक प्रशिक्षक है इसको जो है कार्य मुक्त करते हुए 1 तारीख से जो भी नई कंपनियां हैं वो इसको रिटेन करेगी। ये विभाग का चिट्ठी है। अगस्त के बाद? हाँ, सितंबर से? हाँ, सितंबर से। तो जब हमने विभाग में जाके पूछा कि हमको विद्यालय जाना है कि नहीं जाना है, फिर हमने वहां जाकर के घेराव किया तो उससे पूछे कि आपने ऐसा चिट्ठी निकाला है, आप बताइए आपको स्कूल जाना है कि नहीं जाना है। तो बोले नहीं नहीं आपको विद्यालय नहीं जाना है। तो विद्यालय नहीं जाना है तो हम लोग विद्यालय जाना बंद कर दिया और उसी दिन से धरना पे बैठ गए। अब इसमें क्या होता है कि परियोजना जो है बोलती है कि जो कंपनियां हैं वो आपका डॉक्यूमेंटेशन करेगी, जिसके कारण झारखंड में 2.5 लाख बच्चों का 31 अगस्त के बाद पढ़ाई बाधित है। ठीक है, अब इसमें क्या है, झारखंड परियोजना से जब पूछा गया कि हम विद्यालय जाए कि नहीं जाए तो उन्होंने साफ कह दिया कि आप अभी विद्यालय मत जाइए, नई कंपनियां आपको नए तरीके से एक ज्वाइनिंग लेटर देगी, उस लेटर के बाद आप विद्यालय जाइएगा। और इस जो है जेसीआरटी के द्वारा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का प्री असेसमेंट यानी कि सेमेस्टर 1 का जो एग्जाम होना है उसके लिए विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कार्य कर रही है। अब हम सभी 9 साल से कार्यरत व्यावसायिक प्रशिक्षक जो इतना अच्छा रिजल्ट करते हैं, जब हम लोग झारखंड में व्यावसायिक शिक्षा के थ्रू यहाँ पहुंचे, झारखंड का जो पूरे रिजल्ट 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का, इसका स्थिति 18% 19% जो है जिलावार रूप से था। आज की स्थिति ऐसी है कि सभी जिला या राज्य का रिजल्ट अगर देखा जाए 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की तो 98-99% इस विषय को लाने से बच्चों में ये प्रभाव पड़ा है और बच्चे रोजगार ले रहे हैं। अब है कि हमको जो है अभी फिर से ज्वाइनिंग मिली नहीं है तो हमको विद्यालय जाना नहीं है, क्योंकि जेपीसी ने यह कह दिया कि आपका तो इकरारनामा अगस्त तक था, अब नई कंपनियां जितने तारीख से आपको देगी उतने तारीख से हो गया। अब बताइए
कि उस बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा, जो कि 2.5 लाख बच्चे व्यावसायिक शिक्षा पढ़ रहे थे। तो झारखंड में आप लोग कितने ऐसे हैं व्यावसायिक शिक्षक? हम लोग अभी तक 892 व्यावसायिक प्रशिक्षक हैं और 390 स्कूलों के लिए, और जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। पुराने हम लोग 892 हैं सर। अब ये इससे जो है लगभग अभी तक 2.5 लाख बच्चे झारखंड में इस शिक्षा को ले रहे हैं, और अब यह जो है सेमेस्टर एग्जाम उसका आ रहा है नज़दीक, और हम लोग यहाँ बैठे हैं। ऐसे में सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, शिक्षा विभाग को संज्ञान में लेना चाहिए कि जो झारखंड के गरीब बच्चे हैं उसके साथ अन्याय न हो, और वह इस शिक्षा का लाभ उठा करके आगे बढ़े और उसको स्वरोजगार प्राप्त हो। और बताइए, अब हमको बातचीत तो बहुत लंबा होते चलेगा। आप लोग मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, बहुत सारा जगह गए, जेपीसी कार्यालय गए, बराबर फिराला चौक प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या परिणाम निकल के आ रहा है? परिणाम अभी तक हम लोगों को कुछ ठोस नहीं मिला है, रिटर्न में नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग यहाँ तक बैठे हुए हैं। अगर हम आश्वासन पर विद्यालय चले जाते हैं तो पूर्व में आज से 2 साल 3 साल पहले 2020-19 का बात बताते हैं, कुछ कंपनियां जो है इसी तरह से चली गई थी। बातचीत लंबा हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में हम लेना चाहेंगे। ठीक है, और उस कंपनी का 6 महीने का पेमेंट भुगतान नहीं किया गया। अब हम लोग डर रहे हैं कि हम लोग तो काम कर लेंगे, पेमेंट भुगतान होगी नहीं। बताइए आज के युग में पिछला 6 महीना का बाकी है। पिछला 2019-20 का बात कर रहे हैं, कंपनी भाग गई और उसका पेमेंट हम लोग को आज तक का भुगतान नहीं हुआ। उसके बावजूद भी हम 6 महीना वो भी काम किए और आज भी काम करते आ रहे हैं। बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अभी जो है जहाँ पे आप लोग जा रहे हैं, कहीं तरह से किसी तरह से कोई आश्वासन, लिखित आश्वासन नहीं मिल रहा आपको? बिल्कुल नहीं मिला है। अभी सिर्फ यही आश्वासन मिला है कि आप लोग का जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है तो आप लोग करके ज्वाइन करेंगे। मेरा कहना है कि जो 1 तारीख से बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, और जो रजिस्ट्रेशन मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, इसका सर कोई गारंटी नहीं है। कंपनी मनमानी कर रही है अपने ढंग से। अभी जो है कि पेपर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, लंबे समय से 1 तारीख से चल रहा है, और हमको नहीं लगता है कि इस महीना में ये पूर्ण हो पाएगा। आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आगे हम लोग यही करने वाले हैं कि हम लोग धरना में बैठे रहेंगे, सरकार को यह बताने का काम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जो व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत कंपनी के द्वारा आपके झारखंड के इतने बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, इतने प्रशिक्षकों का भविष्य खराब हो रहा है, इसको जल्द से जल्द रिटर्न करते हुए विद्यालय भेजें, जिससे कि आपके गरीब बच्चे लाभान्वित हो और उसे शिक्षा से जोड़ते हुए जो है स्वरोजगार की ओर हम लोग ले जा सके। कुछ कोई आंदोलन होने वाला है, बड़ा आंदोलन? देखिए, बड़ा आंदोलन जब हम लोगों की कुछ सूचना आती है, जब हम लोग के पक्ष में नहीं होता है, तो हम लोग बड़ा आंदोलन का प्लान करते हैं। फिलहाल जो भी प्रतिनिधिगण अभी तक आए हैं, सारे बात बताने का कोशिश किए हैं, और उन्होंने यही आश्वासन दिया है मौखिक रूप से कि आप बने रहिए, आपके लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसा भी बोले फालतू का आप बने हुए हैं, आप चले जाइए अपना घर में आराम से रहिए। लेकिन मेरा यह कहना है, जब मेरे पास रोजगार नहीं है और इस शिक्षा में हमने 9 साल अपना एज गंवाया है, तो इसी शिक्षा में हमको काम करना है। क्यों नहीं हमें रिटर्न किया जाए 1 तारीख से, 1 सितंबर से। ये अनिश्चितकालीन इसी तरह चलते रहेगा? अभी हमारा तब तक यह मांग चलेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाए। हम बस यही चाहते हैं कि कंपनी के चलते जो बच्चे और शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं, इस कंपनी को हटा करके शिक्षा विभाग में चाहे जो भी तरकीब हो, चाहे वो आपका समायोजन का बात हो, चाहे वो अनुबंध कर्मी, चाहे ब्लॉक कर्मी के रूप में हो, राज्य कर्मी का रूप में हो, जिस रूप में हो, आप जो है शिक्षा विभाग अंतर्गत उसको जो है लीजिए और इसको सुचारू रूप से चलाइए। क्योंकि भारत सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है, और बच्चे अगर स्वरोजगार होते हैं तो इससे राज्य को सरकारी नौकरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो है बच्चे लाभान्वित होंगे और झारखंड का भविष्य और अच्छा होगा। परिचय दे दो। मेरा नाम कौशल किशोर है, हम व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं। देख सकते हैं, यह तमाम तस्वीर आप पूरा इन लोगों का जो है दिखलाने का कोशिश कर सकते हैं, और आप लोग समझ रहे हैं कि व्यावसायिक शिक्षक लोग किस प्रकार यहाँ पे लगभग आज 24 दिनों से बैठे हुए हैं, और हर एक लोगों के पास जा रहे हैं, पर किसी तरह का कोई परिणाम नहीं निकल रहा। अंत में ये लोग जो है ये बैठे हुए हैं, और आगे जो अनिश्चितकालीन बैठेंगे जब तक इन लोग को जो है लिखित आश्वासन नहीं मिलता है और ये लोग ज्वाइनिंग नहीं होते हैं, तब तक ये लोग बैठे रहेंगे। अब देखने वाला मामला आखिर में होगा कि लोग आखिर में कब तक यहाँ बैठते हैं। जो भी खबर होगा वो आप लोग को देंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।